नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित है जनपद महाराजगंज के परतावल नगर क्षेत्र में। जी हाँ, बात करने से पहले बता दें कि पहले ये परतावल ग्राम सभा हुआ करता था, लेकिन अब नगर पंचायत में तब्दील हो चुका है। और इस समय नगर पंचायत में एक चुनाव का माहौल चल रहा है और प्रत्याशी भी अपने इस नगर समस्याओं को लेकर, नगर क्षेत्र की समस्या को लेकर दिन रात चलने का काम कर रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। तो इसी समय आज हमारे साथ मुलाकात हो गई है परतावल बाजार में, जो पूरे जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और पूर्व सांसद प्रतिनिधि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के रह चुके हैं, जब यहाँ के सांसद हुआ करते थे तब। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं काशीनाथ सिंह जी। आइए हम इनसे मिलते हैं और बात करते हैं कि किन समस्याओं को लेकर नगर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? बढ़िया है। नेताजी, बात करने से पहले ये आपका परतावल जो है नगर क्षेत्र, जो पहले ग्राम सभा हुआ करता था और इस समय नगर पंचायत में तब्दील हो चुका है, तो इस तब्दील को लेकर और इस पदोन्नति को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसका श्रेय है, किसे देना चाहेंगे? देखिए, इसका श्रेय यहाँ के स्थानीय विधायक ज्ञानेंद्र सिंह जी का और माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का है। चूँकि विगत 15 से 18 वर्षों पूर्व जो है से मैंने शुरू किया था टाउन एरिया को लेकर धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस, बंदी, इन सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा होता रहा है समय समय पर। और समय समय पर ही जो भी यहाँ मंत्री आते थे उनके माध्यम से राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को एक मैं ज्ञापन के माध्यम से भेजता रहता था और वहाँ से उन लोगों के द्वारा भी चिट्ठी हमको प्राप्त होता था। लेकिन जब पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो मैं पूज्य महाराज जी के पास 26 अप्रैल 2017 को मैं गया था महाराज जी को बधाई देने के लिए। और मैं एक प्रस्ताव बनाकर लेकर गया था पूज्य महाराज श्री के पास। मैंने आग्रह किया था कि महाराज जी परतावल को टाउन एरिया बनाया जाए। चूँकि परतावल पूर्वांचल की सबसे बड़ी बाजार है और यहाँ का सबसे बड़ा आबादी परतावल ग्राम सभा का 10,500 था। तो मैं महाराज जी से निवेदन किया था कि परतावल को टाउन एरिया का दर्जा मिल जाए। उस समय मथुरा में शुरुआती दौर में 2 जगह पर मथुरा में नगर पंचायत पूज्य महाराज जी दर्जा दिए थे, लेकिन प्रधानी का चुनाव हुआ था और लंबा समय उन लोगों का 4 साल अभी बाकी था। वहाँ पर कुछ वहाँ के जो भी नागरिक थे कुछ बवाल कर दिए थे, रोड पे आ गए थे। इसलिए पूज्य महाराज जी श्री ने कहा कि समय आने दीजिए, मैं प्राथमिकता पर इसको रखूँगा। अभी 2 जगह बनाया गया है, वहाँ थोड़ा विवाद हो गया है, लेकिन समय आने पर मैं ज़रूर टाउन एरिया घोषित करूँगा। हमारे स्थानीय विधायक जी, हमारे यहाँ महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी जी के द्वारा पहल हुआ और पूज्य महाराज जी ने उसको स्वीकार करते हुए और टाउन एरिया यहाँ परतावल को घोषित किया। काफ़ी यथार्थ प्रयास करने के बाद, संघर्ष करने के बाद अंत में सफलता मिली और आप इस परतावल नगर पंचायत घोषित करवा दिया। और परतावल जो है ग्राम सभा हुआ करती थी और इस समय नगर पंचायत में तब्दील हो चुकी है। इसके लिए आपको धन्यवाद और बहुत सारे बधाइयाँ आपको। नेताजी, इस समय नगर पंचायत की चुनाव चल रही है, क्योंकि आप राजनीतिक क्षेत्र में बहुत अरसों से हैं और इस समय आप नगर क्षेत्र में एक प्रतिनिधि के रूप में एक राजनीति कर रहे हैं और जनता के बीच में चलने का काम कर रहे हैं, मिलने का काम कर रहे हैं। चूँकि नगर क्षेत्र है और क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे ग्राम सभा भी इस पंचायत नगर क्षेत्र में सम्मिलित हुए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दे और किन समस्याओं को लेकर इस समय आप चलने का काम कर रहे हैं? देखिए, जब यह क्षेत्र गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में था तो पूज्य महाराज जी द्वारा हम लोगों को यही बताया गया था, हिंदुत्व और विकास, 2 मुद्दे को लेकर पूज्य महाराज जी चलते थे। आज पूज्य महाराज जी के बताए हुए दिशा निर्देश पर ही मैं चल रहा हूँ, हिंदुत्व और विकास। जहाँ पर भी कोई धार्मिक कार्य होता है, यज्ञ होता है, कोई मंदिर निर्माण होता है, कोई भी सामाजिक कार्य होता है, तो मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। अपने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के लिए जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है तो मैं उस कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ।
दूसरा जो है, जहाँ तक विकास की बात है, विकास जो पूज्य महाराज जी थे, यहाँ पर मैंने 3 बार विकलांग शिविर लगवाया था, 1 बार स्वास्थ्य मेला लगवाया था, जो स्वास्थ्य मेला में 10,500 लोगों का जो है जांच और निःशुल्क दवा वितरण किया गया था गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के द्वारा। अब पूज्य महाराज जी स्वयं थे और गुरु गोरखनाथ और मेडिकल के अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ पर पंचायत इंटर कॉलेज में आए हुए थे। यहाँ के ग्रामीण अंचल है, यहाँ पर सब लोग दिखाए और निःशुल्क दवा दिया गया। और 11 लाख का 3 बार विकलांग शिविर लगाकर, जो हमारे ईश्वरी देन दिव्यांग मित्रों को किसी कारणों से कोई दिक्कत हो गई थी, उनको उनके जांच के उपरांत जो भी डॉक्टर तय किए, बैसाखी, व्हीलचेयर, कान वाली मशीन, छड़ी, जो जिस योग्य था, पूज्य महाराज जी को बुलाकर यहाँ पर मैंने 3 बार वितरण कराया। और ठंडक जाड़े में प्रतावल मंडी में कैंप लगाकर गरीबों को, जो विधवा, साधु संत, असहाय बुजुर्ग, महिलाओं को, पुरुषों को चिन्हित कर गरीबों में हम लोग कंबल वितरण का कार्य हर साल करते थे। नेताजी, बहुत सारे कार्यों को आपने किया है और यहाँ के आप जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और माननीय जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आप प्रतिनिधि भी रहे हैं और काफ़ी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से आप हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, इस समय आप नगर चुनाव को लेकर जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्या सहयोग की भावना मिल रही है आपको, कितना साथ मिल रहा है? देखिए, मेरा निरंतर दिनचर्या है सुबह से शाम तक समाज सेवा करना। क्षेत्र ही नहीं, पूरे ब्लॉक जनपद के कहीं से भी लोग हमारे पास एक उम्मीद लेकर आते हैं तो मैं उनकी बात ध्यान से सुनता हूं। आवश्यकता पड़ती है तो टेलीफोन के द्वारा, या आवश्यकता पड़ती है तो मैं स्वयं जाकर उस अधिकारी और कर्मचारी से सहयोग करवाता हूं। और ये निरंतर मेरी प्रक्रिया रही है। जब से पूज्य महाराज जी यहाँ के सांसद थे, उसका लाभ हमको मिलता है। जब क्षेत्र में हम जाते हैं, लोग बड़ा प्यार और सम्मान के साथ बैठाते हैं और 1 गिलास पानी पिलाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। उनकी समस्याओं को मैं सुनता हूं और समाधान कराता हूं। नेताजी, हम बात करेंगे नगर क्षेत्र पे, चूँकि चुनाव भी चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके प्रतावल नगर क्षेत्र में सबसे जटिल समस्या क्या है जिसको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, ये मेरा ग्रामीण अंचल है जी। पहला तो स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल और विकास, ये मेरी प्राथमिकता है। चूँकि ये पिछड़ा इलाका है और जो ये हमारा टाउन एरिया बना है, 21,450 मतदाता हैं, 15 वार्ड बने हैं। और जो प्रतावल केवल 7 किलोमीटर के दायरे में प्रतावल क्षेत्र था, ग्राम सभा 7 किलोमीटर का दायरा है और 21 ग्राम इसके टोला हैं प्रतावल के। और इसमें छातीराम, नगरौली, प्रतावल, धनगढ़ा, परसा बुजुर्ग, इमलियाँ, ये सब सारे मिलाकर 31 टोला है और दूर दूर है जो अभी विकास से वंचित था। इसलिए हमारा लक्ष्य है कि हर गांव से जो मेन सड़क है, जो पिच बनी हुई है, उससे लिंक रोड जो जा रही है, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा या सीसी रोड को जुड़वाना, नाली, जो पानी की समस्या आ जाती है, नाली, शुद्ध पेयजल, हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं, इसे इसमें प्राथमिकता दिया जा रहा है। नारी सुरक्षा, हमारी बहनें बेटी अगर कहीं जा रही हैं तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो जहाँ भी जा रही हैं सुरक्षित अपना जो भी दिनचर्या है उसको देखते हुए फिर घर सुरक्षित घर आ जाएं, यही सबसे बड़ी हम लोगों की उपलब्धि है। और इसी मिशन को लेकर पूज्य महाराज जी और नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, निरंतर इस पर ध्यान दे रहे हैं। चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से भी लगे हैं। ऐसे में एक सवाल आता है कि यदि आप भी भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं देती है, उस समय पार्टी के प्रति आपका क्या रुझान होगा? देखिए, हम एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से हम सिपाही हैं
जो भी पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। सन 1992 में मैं प्रथम शिक्षा वर्ग किया था OTC आजमगढ़ में। तब से लेकर आज तक जो भी पार्टी के द्वारा हमको दिशा निर्देश मिलता है मैं उसको अक्षरशः पालन करता हूँ। जो भी दिशा निर्देश मिलता है उसका पालन करता हूँ और भविष्य में भी जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उसका हम पालन करेंगे। एक सवाल आता है, नगर पंचायत परतौल की जनता काशीनाथ सिंह जी को क्यों चुने? क्या वजह है? क्या? क्योंकि नगर पंचायत की जनता भली बात जानती है कि पूज्य महाराज जी के साथ पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद विगत 22-23 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ, आशीर्वाद मिलता रहा है। और कहीं भी इस क्षेत्र में कहीं भी कोई घटना होती थी पूज्य महाराज से अवगत कराने के बाद पूज्य महाराज जी के द्वारा जो भी समस्याएं थी समस्या का समाधान किया जाता रहा है। चाहे वो विकास का मुद्दा हो चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, दोनों मुद्दों को लेकर कहीं भी इस पूरे क्षेत्र में कोई दिक्कत हुआ है तो हम लोगों ने महाराज जी से वार्ता कर पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया है। और ये क्षेत्र की जनता खास करके नगर पंचायत की जनता भली भात जानती है। सुबह से शाम तक मेरा एक ही उद्देश्य है, समाज सेवा। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपने नगर पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से अपने यही निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार अवश्य आप हमको अवसर दें। चूँकि यह नगर पंचायत ब्लॉक का चुनाव नहीं है, प्रधानी का चुनाव नहीं है, न क्षेत्र पंचायत का चुनाव है, ये नगर पंचायत का चुनाव है जो सीधे शासन से जुड़ा हुआ है। और पूज्य महाराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और इस क्षेत्र की जनता जानती है कि पूज्य महाराज जी से कितना इनका अथाह लगाव है। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद समय समय पर प्राप्त होता रहा है। और पूज्य अगर जनता हमको ये अवसर देती है तो महाराज जी से इतना आशीर्वाद इस क्षेत्र के लिए दिलवा दिया जाएगा कि विकास में कहीं भी कोर कसर नहीं रखा जाएगा। जितनी भी विकास की योजनाएं हैं परतावल में लाया जाएगा पूज्य महाराज जी से आग्रह करके। और परतावल हमारा स्वच्छ साफ सुथरा और एक विकसित नगर के रूप में दिखाई देगा। इसलिए मैं सभी सम्मानित नगरवासियों से आग्रह निवेदन करूंगा कि एक बार अवश्य हमको अवसर दें, जिससे कि परतावल नगर पंचायत को जो है एक अलग इस अपने जनपद का एक अलग मॉडल विकास का करके दिखा दें कि आने वाले समय में यहाँ से लोग कुछ सीख लें। उदाहरण है कि परतावल का किस तरह से विकास हो रहा है काशीनाथ सिंह के नेतृत्व में। नेताजी, हम बात करेंगे युवाओं के ऊपर। चूँकि परतावल नगर क्षेत्र में एक समस्या देखी गई है, युवाओं के लिए खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड स्तर की बात की जाती है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को क्या देना चाहेंगे खेल के स्तर पे, क्योंकि खेल एक शारीरिक स्तर से लेकर बौद्धिक स्तर का विकास करता है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी आपने बात कहा। क्योंकि युवा वर्ग जो है इस हमारे भारत के भविष्य हैं और जब वो स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ मन से वो शिक्षा भी ग्रहण करेंगे, स्वस्थ मन से अपने देश और संस्कृति इस राष्ट्र के बारे में भी सोचेंगे। और जब वो स्वस्थ रहेंगे तो तमाम भर्तियां हो रही हैं, उस भर्तियों में भी उनको सफलता मिलेगी। वर्तमान समय में ईओ द्वारा नगर पंचायत के ईओ द्वारा जगह जगह पर चिन्हित किया जा रहा है खाली ज़मीनों को, वहाँ पर सुरक्षित करके बाउंड्री बनाकर वहाँ पर खेल कूद का मैदान बनाया जाएगा। और जगह जगह जो ज़मीन के हिसाब से वॉलीबॉल, बैडमिंटन या अगर ज़्यादा ज़मीनें मिलेंगी तो वहाँ पर फुटबॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए या बच्चों को टहलने और दौड़ने के लिए नगर पंचायत के द्वारा वहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद। तो ये रहे नेताजी काशीनाथ सिंह जी, जो पूरे सांसद प्रतिनिधि भी रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं, जो इस समय वर्तमान में परतावल नगर क्षेत्र में एक प्रत्याशी के रूप में चलने का काम कर रहे हैं, जनता से मिलने का काम कर रहे हैं। वादा भी है इनका कि हम परतावल नगर क्षेत्र में ऐसा विकास करेंगे जो प्रदेश में नंबर 1 स्थान हासिल करे। तो बने रहे फास्ट प्लस न्यूज़ में।